भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और मंगल के देवता कहा जाता है। वे विघ्नहर्ता हैं और हर शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह क्यों किया था। इसके पीछे केवल विवाह नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। विजय के बाद देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस विजय का यज्ञ किया जाए, जिससे देवताओं की शक्ति स्थायी बनी रहे। भगवान शिव ने यह कार्य भगवान गणेश को सौंप दिया, क्योंकि गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद देवताओं ने भगवान गणेश की अत्यंत प्रशंसा की। तभी भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी से कहा, वत्स, तुमने यह कार्य पूर्ण निष्ठा और बुद्धि से किया है। तुम कोई भी वर मांग सकते हो। भगवान गणेश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं संसार का कल्याण कर सकूं। तब भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी को 2 दिव्य शक्तियां प्रदान की, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि, ऐश्वर्य और उन्नति, और सिद्धि का अर्थ है बुद्धि, सफलता और आध्यात्मिक पूर्णता। इन दोनों शक्तियों को केवल शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि नारी रूप में प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दोनों शक्तियां तभी पूर्ण रूप से फल देंगी जब वे गणेश जी के साथ विवाह बंधन में बंधेंगी। इस प्रकार भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। यह विवाह कोई सांसारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह संदेश देता है कि केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं होती, केवल धन भी पर्याप्त नहीं होता। जब बुद्धि गणेश के साथ समृद्धि, रिद्धि और सफलता, सिद्धि जुड़ जाती है, तभी जीवन पूर्ण होता है। इसी कारण कहा जाता है कि जहां भगवान गणेश की पूजा होती है, वहां रिद्धि सिद्धि स्वयं उपस्थित रहती हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में गणेश जी के गुण, विवेक, विनम्रता और धैर्य अपनाएं तो रिद्धि और सिद्धि स्वतः हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। यही कारण है कि भगवान गणेश को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा।